फॉक्सनट भी कहा जाता है। वैसे किसानों के अलावा दूसरे लोगों को शायद ही पता होगा कि खीर को और स्वादिष्ट बनाने वाला और तमाम दूसरे व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला पौष्टिक मखाना कैसे तैयार होता है और किसान इसे उगाने से लेकर तैयार करके आप तक पहुंचाने में कितनी मेहनत और कितनी लागत लगाता है। मखाने की खेती बिहार के किसानों के लिए नई नहीं है। हाँ, बिहार राज्य के अलावा देश के अन्य राज्यों के किसानों के लिए भी मखाने की खेती की जानकारी काफी दिलचस्प है। वैसे बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और मध्य प्रदेश में भी मखाने की खेती होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है सिर्फ बिहार में। इसलिए आज हम देंगे किसानों को मखाने की खेती की A to Z इंफॉर्मेशन। और अगर आपका क्षेत्र इसकी खेती के अनुकूल है तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या। तो चलिए विस्तार से देते हैं आपको मखाने की खेती की पूरी जानकारी। मखाने की खेती की शुरुआत बिहार के दरभंगा जिले से हुई, लेकिन अब इसका विस्तार क्षेत्र सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा जिले तक फैल गया है, जहां देश के कुल मखाना उत्पादन का 85 से 90% मखाना उत्पादन होता है। बिहार के इन सभी क्षेत्रों की साल भर जल जमाव वाली जमीन मखाने की खेती के लिए उपयुक्त साबित हो रही है। इसकी खेती से होने वाले मुनाफे को देखते हुए बड़ी जोत वाले किसान अपनी जमीन को मखाने की खेती के लिए लीज पर भी दे रहे हैं और बेकार पड़ी जमीन से भी यहाँ किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है। वैसे भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों जैसे चीन, जापान, कोरिया और रूस में भी मखाने की खेती होती है, लेकिन मिथिलांचल के मखाने की बात ही अलग है। अधिकतर लोगों को लगता है कि मखाना कमल के बीज से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कमल के बीज भी मखाने के माफिक ही होते हैं, लेकिन जो मखाना आप और हम खाते हैं वो एक पानी घास से पैदा होता है, जिसे कुरूपा अखरोट के नाम से जाना जाता है। कुरूपा घास बिहार के उथले पानी वाले तालाबों में बढ़ने वाली एक घास है, जिसके बीज सफेद और छोटे होते हैं। यूं तो मखाने की खेती दिसंबर से जुलाई तक होती है, लेकिन अब कृषि की नई तकनीकों और उन्नत किस्म के बीजों की बदौलत किसान साल में मखाने की 2 फसलें ले रहे हैं। ये एक नकदी फसल है जो तकरीबन 5 महीने में तैयार हो जाती है। मखाने की खेती के लिए कम और उथले पानी वाले तालाब और खेत उपयुक्त माने जाते हैं। ज्यादा पानी वाले तालाबों में मखाने की खेती सफल नहीं होती। बुआई के लिए दिसंबर से जनवरी के बीच का समय उत्तम माना जाता है। बुआई से पहले खेत या तालाब की सफाई करके जलकुंभी व अन्य जलीय घास को निकाल दिया जाता है, ताकि मखाने की फसल किसी प्रकार के खरपतवार से प्रभावित ना हो। मखाना बीजों की बुआई कीचड़ युक्त जमीन में की जाती है। जल जमाव वाले खेतों या उथले तालाब में पानी की निचली सतह पर 1.5 मीटर की दूरी पर मखाना बीज गिराए जाते हैं। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 80 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो पौध तैयार करके भी खेत या तालाब में मखाना पौध लगा सकते हैं। मखाना फसल की एक खास बात यह है कि ये फसल किसी बनावटी खाद की आदी नहीं होती। इसकी खेती में किसी भी तरह के उर्वरकों या रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये फसल अपने लिए जैविक खाद खुद तैयार करती है। खेत में सड़ी गली फूल पत्तियों और वनस्पति से इसे खाद मिल जाती है और उसी से ये एक स्वस्थ पौष्टिक फल उत्पन्न करती है। अप्रैल के महीने में पौधों पर नीले, जामुनी, लाल और गुलाबी रंग के फूल खिलने लगते हैं, जिन्हें नीलकमल कहा जाता है। ये फूल पौधों पर 3-4 दिन तक टिके रहते हैं और फिर पानी में चले जाते हैं। इसी बीच पौधों में बीज बनते रहते हैं। 1.5 से 2 महीने में बीज फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। हर पौधे में 10 से 20 फल तक लगते हैं और हर फल में तकरीबन 20 बीज निकलते हैं। जून जुलाई आते आते ये फल पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। 2-3 दिन सतह पर तैरने के बाद ये फल पानी की तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं। ये फल कांटेदार होते हैं और इन कांटों को गलने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। फलों के कांटे गलने पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसान पानी की निचली सतह से इन फलों को इकट्ठा करते हैं। इन फलों को बिहार की स्थानीय भाषा में गोरिया कहा जाता है। पानी से इन फलों को यानी गोरिया को निकालने के बाद शुरू होता है मखाना प्रोसेसिंग का काम। प्रोसेसिंग के दौरान फलों से बीजों को निकालकर धूप में सुखाया जाता है। बीजों के आकारों के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है।
फिर उन्हें फोड़ा और उबाला जाता है और फिर भूनकर तैयार होते हैं मखाने। गोरिया से लावा निकालने का काम प्रशिक्षित मजदूरों से ही करवाया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण न होने पर लावा निकालने के दौरान 20 से 25% तक लावा खराब हो जाता है। 3 किलो कच्ची गोरिया में 1 किलो मखाना प्राप्त होता है। दोस्तों, मखाने की खेती ऐसे किसानों के लिए वरदान समान है जिनकी जमीनें बंजर होने या फिर जलभराव के कारण बेकार हो गई हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या उगाएं और कैसे पेट भरने लायक उत्पादन जुटाएं। उनके लिए मखाना एक मुनाफेमंद फसल है। जिनकी जमीनें बेमौसम बरसात या अतिवृष्टि से लबालब हो जाती हैं और जिनकी जमीनें किसी दूसरी फसल के काबिल नहीं रही, उस जमीन में भी पानी का जमाव करके या जल जमाव वाले खेत में आप मखाना उगा सकते हैं। वैसे बीते कुछ वक्त में धान की खेती को छोड़कर किसानों का झुकाव मखाने की खेती की ओर बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि धान की अपेक्षा मखाने की खेती में कम लागत और ज्यादा मुनाफा मिलता है। बस जरूरी होता है कि मखाने की खेती के दौरान बुआई से फल निकालने तक खेत में 6 से 9 इंच तक पानी जमा रहे। मखाना अनुसंधान संस्थान दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक मखाना की खेती की नई नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं, जिनसे अधिक उत्पादन हो। इसके चलते मखाना अब उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाने लगा है। दरभंगा से मखाना बीज लाकर यूपी के किसान भी अब मखाना उगा रहे हैं। इसकी खेती में कोई झंझट इसलिए नहीं क्योंकि इसका बीज बार बार नहीं बोना पड़ता। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, तराई और मध्य यूपी के ऐसे क्षेत्र जहां साल भर खेतों में जल जमाव रहता है, वहां किसान इस जमीन पर मखाने की खेती करके मुनाफा ले रहे हैं। मखाने की देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खासी मांग है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मखाने की खेती कम लागत में किसान को बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है। मौजूदा समय में भारत में तकरीबन 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती होती है, जिसकी बाजार में अच्छी खासी मांग है। किसानों को अपनी फसल के लिए बाजार बिल्कुल नहीं तलाशना पड़ता, बल्कि खरीदार खुद उनके घर पहुंचकर उनका मखाना उत्पादन खरीदते हैं। अब मखाने की खरीद के लिए विभिन्न शहरों में केंद्र भी खोले गए हैं, जिनमें किसानों को मखाने की वाजिब कीमत मिल रही है और खरीद एजेंसियां भी किसानों को उनके उत्पाद का वक्त पर भुगतान कर रही हैं। बैंक भी अब मखाना उत्पादकों को कर्ज दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये फसल किसान की आमदनी बढ़ाने में सक्षम है और इसी को देखते हुए सरकार भी मखाने की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। पहले पानी वाली जमीन सिर्फ 11 महीने के लिए पट्टे पर दी जाती थी, लेकिन अब 7 साल के लिए पट्टे पर दी जाने लगी है, ताकि किसान उस जमीन पर लगातार मखाने की खेती करके मुनाफा ले सकें। मखाना स्वाद में जितना मजेदार होता है उतना ही पौष्टिक भी, इसलिए तो औषधियों में भी इसका इस्तेमाल काफी समय से होता आ रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए मखाने का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और अन्य बीमारियों से भी रोकथाम होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। मखाने का इस्तेमाल सांस की समस्या, नसों में कमजोरी, गड़बड़ाई पाचन शक्ति, मूत्र विकार और शारीरिक कमजोरी से जुड़ी बीमारियों के इलाज की दवाओं में किया जाता है। यानी कुल मिलाकर किसान और ग्राहक दोनों के लिए फायदेमंद है मखाना, जो किसान को अच्छी आमदनी देता है और ग्राहक को बेहतर स्वास्थ्य। तो कीजिए मखाने की खेती और पाइए अच्छा मुनाफा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।